होला अमीगोस। मैं करने आई हूँ एक वीडियो आप सबके सामने, जैसा कि आपने टॉपिक पे देखा कि दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आप किस मुकाम पर होंगे, हम ये देखने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं। पाइल 1 या पाइल 2 में से कोई एक सेलेक्ट कीजिएगा। ओके, सो मैं यूज़ करने वाली हूँ अलग अलग दो डेक्स में यूज़ करने वाली हूँ। पाइल 1 के लिए अलग और पाइल 2 के लिए अलग। ओके, सो जनरल रीडिंग है, रेजोनेट जितना होता है उतना ही लीजिएगा, नहीं तो आप दूसरी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। और यू कैन ऑल्सो लाइक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी डिटेल्स हैं जहां आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं रीडिंग्स बुक करने के लिए। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो ओके गाइज, मैं कम्युनिटी सेक्शन में कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, कभी टेस्टिमोनियल्स, कभी कुछ माय क्यूरियस राइटिंग्स, रैम्बलिंग्स। आप वो देख सकते हैं, अगर आपको पसंद हो अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में मैं एक पॉल पोस्ट करने वाली हूँ, एक क्वेश्चन पोस्ट करने वाली हूँ कि आप क्या टॉपिक सीखना चाहते हैं। तो जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट हैं, टॉपिक रिक्वेस्ट, आप उसकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि मैं देखती हूँ काफ़ी लोग टॉपिक रिक्वेस्ट करते हैं, फिर वो स्किप हो जाता है आपको जो टॉपिक रिक्वेस्ट है। तो इससे अच्छा है मैं एक क्वेश्चन पोस्ट करूंगी कम्युनिटी सेक्शन में, आप उसके कमेंट सेक्शन में अपने जितने भी टॉपिक रिक्वेस्ट हैं पोस्ट कीजिएगा। मैं वन बाय वन डिस्कस करके अपनी टीम के साथ वो टॉपिक्स पर वीडियोस लाऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो पाइल नंबर 1 के लिए ये सेट ऑफ कार्ड्स हैं। ओके, एंड पाइल नंबर 2 के लिए ये सेट ऑफ कार्ड्स हैं। दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2। ओके, जो रेनबो कलर्ड कार्ड्स हैं, दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस ये वाला है पाइल नंबर 2। ओके, तो सोच के अपनी सिचुएशन के बारे में या अपने फ्यूचर के बारे में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स मेंशन होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो या ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो यू शोइंग ग्रैटिट्यूड टू दिस चैनल। लाइक से कमेंट करके आप अपनी एनर्जी कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो लाइक से कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, ताकि आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी तो ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग्स आप इंजॉय कर पाएंगे इस चैनल पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। सो दिस इज पाइल नंबर 1। ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत मेहनत करी है आपने, बहुत हार्ड वर्किंग हैं आप। ठीक है, यू हैव वर्कड रियली हार्ड विद द परसेवरेंस कार्ड। इतनी मेहनत करी है कि you're losing hope, now you're losing faith, now you're losing like all the tolerance। ठीक है, आपका विश्वास जवाब दे रहा है। देखिए, गिल्ट, आई एम फीलिंग, आपको गिल्ट फील हो रहा है कि आपने अपने साथ इंसाफ नहीं किया, दूसरों के लिए जीते रहे, अपने साथ आपने इंसाफ नहीं किया है। दूसरों के सामने खुद को ठीक और बढ़िया दिखाते हैं आप, लेकिन अंदर ही अंदर कोई चीज़ है। देखिए, जैसे ये अकेले में दुखी हैं और सामने ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे ये बैलेंस है, उसी प्रकार आपकी स्थिति हो सकती है। ठीक है, तो चलिए और जान लेते हैं। स्पिरिट, मेरे जो पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स हैं, पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है, उनकी लाइफ इस टाइम नेक्स्ट ईयर जब ये टाइम आएगा, नेक्स्ट ईयर जब ये मंथ होगा, नेक्स्ट ईयर मार्च में, उनकी, मेरे पाइल नंबर 1 की जो लाइफ है वो कैसी चल रही होगी। आई एम गेटिंग, आपने कोई ड्रास्टिक स्टेप उठाया है, कोई रिलोकेशन, कोई यू हैव मूव्ड समवेयर, यू हैव मूव टू अ न्यू प्लेस, कुछ रिलोकेशन किया है आपने, एंड यू हैव कम आउट ऑफ अ रट। आई एम हियरिंग किसी डिफिकल्ट स्टेट से, डिफिकल्ट लोगों से, सिचुएशन से आपने बाहर आए हैं, कुछ नया स्टार्ट किया है आपने। पहले साइकिक मैसेज जो आ रहे हैं वो बता देती हूँ। कुछ नया स्टार्ट किया है आपने, समथिंग न्यू, सम न्यू जॉब, और कुछ लोगों ने अपनी हॉबी को, किसी स्किल को मोनेटाइज भी किया है। दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई एम टेलिंग यू,
ठीक है। और कुछ लोग जो है मुझे ऐसे मैसेज आ रहा है कि धीरे धीरे जो चेंज है कुछ लोगों को थोड़ा ऐसा लग सकता है कि एकदम मतलब कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है। यू विल टेक टाइम टू डाइजेस्ट, अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग टू यू, बट आई एम गेटिंग विद इन 5 to 6 months ऑफ दिस चेंज। जब ये चेंज होगा उसके 5-6 months के अंदर आई सी यू इन अ हैप्पी स्पेस। आप पीसफुल हैं, आप खुश हैं, ज़्यादा स्माइल करते हैं, ज़्यादा खिलखिला रहे हैं और आप अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप ऑब्जर्वेशन, आई एम हियरिंग ऑब्जर्वेशन। अगर आप पहले इतना नोटिस नहीं करते थे आसपास के लोगों को, आसपास क्या हो रहा है, आप अपने में ही रहते थे, तो आप अपने आसपास ऑब्जर्व ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, आप ट्रैवल कर रहे हैं। आई एम गेटिंग कि आप यूर गोइंग आउट लंच लंच पे या ब्रेकफास्ट पे बाहर ज़्यादा जा रहे हैं, आप घर से बाहर ज़्यादा निकल रहे हो। अगर आप घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलते थे या अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते थे, या आपको लगता था कि मैं किसके साथ बाहर जाऊं, right company missing है, so up you're going out more often, okay? And for some of you I am seeing कि बीच बीच में आप कोई इवेंट, कोई पार्टी, I see you amongst a group of people, okay? आप कुछ लोगों के बीच में मुझे कम्युनिकेट करते हुए किसी पार्टी में मुझे ऐसा विजन आ रहा है, आप दिख रहे हैं। ठीक है, और मतलब बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगी एकदम से सोशल बटरफ्लाई बन जाएंगे या ज़्यादा पार्टीज अटेंड किया करेंगे, बट आपके अंदर कहीं ना कहीं जैसे आई एम गेटिंग 2 months में एक बार कोई इवेंट अटेंड किया, लोगों से मिले, नेटवर्किंग आप कर रहे हैं। और इवन दो अभी भी आप थोड़े से कॉशियस तो हैं, आप संभल के चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं ऐसे रहे हैं कि आपने जब भी किसी पे ट्रस्ट किया है तो उस पर्सन ने आपको डिसअपॉइंट किया है। ठीक है, आपने सोचा कि वो पर्सन ऐसा निकलेगा, लेकिन कुछ लोग अच्छे भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आपको अक्सर पीपल हैव डिसअपॉइंटेड यू। ठीक है, सो एक मैसेज मुझे आपके लिए ये भी आ रहा है कि just begin to step out more, or to do engage with people, network with people, to spend time by yourself, to travel more, to engage in some activities, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। कोई एक स्पोर्ट आपने स्टार्ट किया है करना, दैट्स ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग। एंड उस स्पोर्ट की वजह से आई एम गेटिंग ग्लो, देर इज अ ग्लो ऑन योर फेस एंड आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो गेटिंग देर इज अ चेंज इन योर एनर्जी लेवल्स, यू आर फीलिंग मोर एनर्जेटिक। ओके, ओके, फॉर सम ऑफ यू आपके अंदर एक म्यूजिकल टैलेंट है जो सप्रेस करके रखा हुआ था या आप पहले करते थे छोड़ दिया था। सो ये कोई इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि कोई इंस्ट्रूमेंट आपने सीखना शुरू किया है, सीख रहे हो, प्ले कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए सिंगिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, कोई क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांसिंग ऑल्सो, फॉर सम ऑफ यू जुम्बा, सम मॉडर्न और क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांसिंग, this is also I'm getting for some of you, okay? तो चलिए ये कुछ साइकिक मैसेजेस थे। ठीक है, अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हैं बढ़िया, लेकिन नहीं तो आप दूसरी फाइल देख सकते हैं, या जस्ट यू कैन जस्ट वॉच इट फॉर एंटरटेनमेंट। ओके, बट मुझे ऐसा आ रहा है कि अभी अगर आप रेजोनेट कुछ लोग नहीं भी कर पा रहे हैं क्योंकि आप अभी खुद को इस एनर्जी में नहीं देख रहे हैं, आपको विश्वास नहीं हो रहा है ये सुन के, लेकिन यू विल रेजोनेट। अगर अ पार्ट ऑफ यू सेइंग कि ये आपका फ्यूचर हो सकता है, कीप वॉचिंग। सो चलिए अब देखते हैं कि दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आपकी एनर्जीज कैसी होंगी, आप किस मुकाम पे होंगे। अच्छा बुरा जो आएगा हम आपको बताएंगे, और आपको पता है मैं कभी बुरे नोट पे रीडिंग खत्म नहीं करती। ठीक है, सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या कार्ड्स आए हैं आपके सामने, मैंने शफल किया है। वी हैव द मिरेकल, miracle, okay, beautiful start. Then we have grief in reverse, okay, grief in reverse. Then what else? We have the discovery card, okay. Then we have dissipating in reverse, okay. Then we have acceptance in reverse,
I'm hearing you're not accepting energy vampires, you're not accepting opportunists, you're not accepting toxic people, narcissists anymore. You're not accepting, I just heard or read a phrase somewhere. If your phone doesn't ring during times of struggle, then you should not pick up your phone when you're winning. Okay, that phrase could be important. Okay, सो जिन लोगों ने कहने का आशय ये है कि जिन लोगों ने आपके स्ट्रगल के टाइम पे आपको याद नहीं किया, तो जब आप जीत रहे होंगे तो आप भी उनको याद ना करें। ठीक है, सो अगर वो आपको याद करेंगे तो आप उन्हें जवाब ना दें, ये इसके फ्रेज का मतलब है। तो कुछ ये आपके लिए सिग्निफिकेंस हो सकती है इस चीज की। कंफ्यूजन इन रिवर्स। I'm getting जो एक्सेप्टेंस कार्ड रिवर्स में आया है, वाज आल्सो पुल्ड टू टेक इट अपराइट। ये बहुत अपराइट और रिवर्स दोनों की एनर्जी है। एक्सेप्टेंस, आप खुद से रिलेटेड एक्सेप्टेंस करेंगे कुछ चीज़ों की, और जो बाउंड्रीज है वो आपकी इतनी स्ट्रांग होने वाली हैं कि यू आर गोइंग टू बी लाइक, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग सर्टन थिंग्स in my life anymore. Okay, certain behavior, certain patterns I'm not accepting anymore. Then we have balance in reverse, but I'm being asked to take it upright. And मुझे ये भी आ रहा है कि बैलेंस का जो रिवर्स में आया, आपका जो पीस है, जो ऑरा इम्प्रूव होगा, जो यू आर गोइंग टू थ्रो सम पीपल ऑफ बैलेंस। लाइक आप कुछ डिलिबरेटली कुछ नहीं कर रहे हो, खुद से कुछ नहीं कर रहे हो, बट आपकी लाइफ में जो बैलेंस आएगा, आई एम हियरिंग साइकिकली, आई एम हियरिंग आपकी लाइफ में जो बैलेंस आएगा, दैट इज गोइंग टू थ्रो सम पीपल ऑफ बैलेंस। दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग। ठीक है, सो वो उनकी प्रॉब्लम है, नॉट आवर प्रॉब्लम। ओके, सो एंड आई एम गेटिंग सम ऑफ यू, आपकी फैमिली में अगर कोई इशू चल रहा है, किसी के साथ कोई इशू चल रहा है, रेजोल्यूशन निकल जाएगा। एंड कुछ लोग, यू कुड मूव अवे फ्रॉम योर फैमिली, कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, यू कुड मूव अवे फ्रॉम योर फैमिली, यू कुड मूव अवे फ्रॉम पीपल हु जस्ट कीप टॉर्चरिंग यू, टॉर्मेंटिंग यू। ठीक है, उन लोगों से आप दूर जा रहे हैं। ठीक है, आई एम हियरिंग कि सिर्फ मैं ही क्यों बैलेंस बनाऊं हमेशा। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप ही हमेशा किसी सिचुएशन में बैलेंस आप ही बनाते हो, तो ऐसे लोगों से आप दूर जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ आप ही का एफर्ट है, यानी वन साइडेड एफर्ट है। यू आर मूविंग अवे फ्रॉम सच पीपल, यू आर नॉट केयरिंग अबाउट वेदर थिंग्स आर बैलेंस और इम्बैलेंस विद देम। दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो खूबसूरत शुरुआत हुई है विद द मिरेकल कार्ड। आपको अभी लग रहा होगा कि ये नहीं होने वाला, दिस इज़ नॉट हैपनिंग, क्योंकि चीज़ें बहुत वर्स्ट हो रही है कुछ लोगों के साथ। आई एम सॉरी बट व्हाट आई एम हियरिंग मुझे बताना ज़रूरी है, बिकॉज आई से द ट्रूथ। ओके, सो आपको अभी कोई उम्मीद नहीं है कि चीज़ें पॉजिटिव टर्न लेंगी। ठीक है, और आपको लग रहा है कि चीज़ें इतना आपने सोचा भी नहीं था कि इस स्टेज पे आज आप लाइफ में होंगे। ठीक है, बट आप ये नहीं देख रहे हो कि आपकी अवेकनिंग के लिए, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपके एवोल्यूशन के लिए ये पेन ज़रूरी था, ये सेटबैक ज़रूरी था। ओके, और आप ये नहीं देख रहे हो कि आप कितने आगे आ गए हो, पहले से बेहतर वर्जन बने हो, पहले से स्मार्ट, आई एम हियरिंग सेक्सी। ओके, सो आप पहले से स्ट्रॉन्ग, बेटर, वाइज, स्मार्ट बने हो, स्ट्रीट स्मार्ट बने हो। ठीक है, और आपके अंदर जैसे पहले यू वर लाइक कोई एनीबडी कैन वॉक ओवर यू, ऐसे थे पहले आप कि कोई भी आपको कैसे भी नचा रहा है आप नाच रहे हो, लेकिन अब आप ऐसे नहीं हो। अब लोगों को भी दिख रहा है आप में चेंज। तो मिरेकल्स होंगे आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है फ्यूचर में आपकी लाइफ में। ये आपके विश्वास का, आपकी भक्ति का, आपके पेशेंस का नतीजा है। ठीक है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, डिवाइन के घर देर है अंधेर नहीं। ठीक है, तो मिरेकल हुआ है बहुत बड़ा, ये आपके अच्छे कर्मों का फल है। आपके इतनी भक्ति, आपके इतने पेशेंस लोगों के साथ, जो आपने इतने अच्छे कर्म करे, उनका ये फल है। लोगों को मतलब किसी की दुआ लगी है आपको, आई एम हियरिंग रैंडमली किसी की दुआ लगी है आपको। ठीक है, और आप देखिए ग्रीफ कार्ड रिवर्स में आया है। अब इस कार्ड को आप अपराइट देखिए, तो ग्रीफ कार्ड बात करता है लॉस की, दुख की। ठीक है, इन्होंने ये खोया है, जिसको ये पकड़ के बैठी हुई हैं इस कार्ड में। ठीक है, तो कोई दुख था जिसको आप लेकर बैठे हुए थे बहुत टाइम तक। आप उस दुख को, उस सिचुएशन, जो भी दुख, जो भी लॉस आपको हुआ, बहुत समय तक, बहुत अरसे तक, आई एम हियरिंग आप उस दुख से लड़ते रहे, यू वर बैटलिंग, और आप उस दुख से जूझते रहे। आप
कि मैंने ये खो दिया, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि वो चीज़ हुई है आपके साथ, वो हो गया है, वो चीज़ चली गई है, वो लॉस हो गया है, ये दुख है। आप डिनायल मोड में थे। ओके, अभी जैसे मेरे को थोड़ा ब्रीदिंग का ऐसा हुआ तो इट मीन्स आप इतना थक गए थे, जैसे इंसान एक आहें भरता है ना, ऐसे करता है कि कितना अभी और बाकी है। इतना कई बार हम करते हैं ना जब हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत बात ये आ रही कि आप इससे बाहर आ गए हो। कोई आपको, आपने एक्सेप्ट किया, आप एक्सेप्टेंस मोड में हो। आप जिस चीज को पहले एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, आप डिनायल मोड में थे, आप रेजिस्टेंस मोड में थे। ठीक है, देखिए इस कार्ड को। लेकिन अब आपने उस चीज को एक्सेप्ट किया है, आप अपने उस दुख से, लॉस से उबर चुके हो, आप बाहर आ चुके हो इस चीज से। तो बहुत खूबसूरत बात है। कुछ ऐसा हुआ, कुछ लोगों के लिए कोई एक और सेटबैक मिलते मिलते आप बच गए। उस चीज़ ने आपको अवेकन कर दिया कि नहीं, आपको ये ज़िंदगी गिफ्ट मिली है, तोहफा मिला है, इस गिफ्ट ज़िंदगी के रूप में। तो आपको इसको ट्रेजर करना चाहिए। आपने सडनली अपना नज़रिया, पर्सपेक्टिव लोगों की तरफ, सिचुएशंस की तरफ चेंज करा कि आई शुड फोकस ऑन व्हाट आई हैव इंस्टेड ऑफ व्हाट आई लॉस्ट। आपने मुझे बहुत ही पीसफुल, बहुत, आई एम फीलिंग वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी फ्रॉम यू। ठीक है, आपका चेहरा देखकर, हाव भाव देखकर लोग पहचान रहे हैं कि आप कंटेंट हो अपनी लाइफ में, सेटिस्फाइड हो, आप सुकून से हो। आप प्रिटेंड नहीं कर रहे हो टू बी हैप्पी, आपको वैलिडेशन नहीं चाहिए, आप पहले से संतुष्ट हो। और जितना है, ऐसा नहीं कि आपके अंदर हंगर नहीं है टू डू मोर, टू बी मोर, टू अचीव मोर। आपके अंदर हंगर मुझे दिख रही है, क्योंकि हंगर है कुछ अच्छा कर दिखाने की, कुछ अच्छा अच्छा मुकाम हासिल करने की। क्योंकि मुझे भी विजन आया है कि कोई पर्सन माउंटेनियरिंग कर रहा है, हाइकिंग कर रहा है ऊपर ऊपर ऊंचे माउंटेन्स में, मुझे ऐसा विजन आ रहा है। तो आपके अंदर वो चीज दिख रही है। ठीक है, बट एक आप पहले आप कंप्लेनिंग एनर्जी में थे, शिकायत कर रहे थे या क्यों हो रहा है, इस एनर्जी में थे। अब आप उस एनर्जी में नहीं है। ठीक है, तो डिस्कवरी कार्ड के साथ मुझे आ रहा है कि आपने खुद को पहचाना है, आपने खुद को, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग यूर फिल्ड विद लव। आपने कुछ स्पिरिचुअल रिट्रीट पे गए हैं, आई डोंट नो, फॉर सम ऑफ यू मुझे विपासना आ रहा है, या कुछ योगा, मेडिटेशन, हीलिंग। For some of you, I'm getting full moon rituals. For some of you, whatever works for you, meditation, whatever you're doing, कुछ आपने ऐसा spiritual कोर्स आपने चुना है, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता आपने ऐसा चुना जिससे आयु आप आपके मन में अपने लिए जो भी, इसमें ना मुझे अलग अलग, जैसे ये पिंक कलर की लाइट है, आप देखिए, पिंक कलर की लाइट सिग्निफाई करती है लव, अ लॉट ऑफ लव। आपके मन में अपने लिए बहुत सारा स्नेह, प्रेम, पीस, एक्सेप्टेंस, ये सब भर गया है आपके मन में अब अपने लिए। और मुझे एक विजन आ रहा है कि पहले इसमें ग्रीन कलर की लाइट थी, ब्लैक कलर की लाइट थी, रेड कलर की लाइट थी। तो जो ग्रीन कलर की लाइट थी वो बता रही थी जेलसी, नेगेटिविटी, और ब्लैक कलर की लाइट बता रही थी हेट्रेड, एडिक्शंस, नेगेटिव टेंडेंसीज, हैबिट्स, थॉट्स, ईगो, इविल आइज। और जो रेड कलर की लाइट है वो बता रही थी एंगर, बहुत सारा एंगर, बहुत सारा चिड़चिड़ापन। ठीक है, तो वो उस सबको आपने, मुझे विजन आ रहा है कि कोई स्पिरिचुअलिटी का रास्ता जो आपने चुना, जो आपने करा, उससे वो पूरी क्लेंजिंग हो गई उसकी। अब यू आर फिल्ड विद ऑल द सेल्फ लव। ठीक है, आपके अंदर एक स्नेह, प्रेम खुद के लिए भर चुका है। ठीक है, एक्सेप्टेंस। ओके, एंड डिसिपेटिंग कार्ड रिवर्स में आया है। सो दिस इज गिविंग मी एन एनर्जी कि पहले आप, आई नो फॉर सम ऑफ यू सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट देखिए, आप इनको देखिए, ये चुपचाप पीछे बैठी हुई हैं, टीवी देख रही हैं, एंड दिस इज एन एनर्जी ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग, लेजिंग अराउंड। ओके, इनएक्टिविटी, इनर्शिया, स्टैग्नेशन। ओके, सो आपकी जो एनर्जी मुझे आ रही है अब, दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, आप, अगर आप सिर्फ घर पे बैठे रहते थे, आप कुछ काम करने का मन नहीं करता था, या ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, या सिर्फ घर पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, या मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं थी, कुछ करने को ज्यादा मन नहीं करता था, आपका मन जो था ना ऐसा उदास सा हो गया था, हर्मिट मोड में चले गए थे आप।
ठीक है, कि मुझे आई वॉन्ट टू बी बाय माई सेल्फ, क्लोज ऑफ हो रहे थे दुनिया से, ठीक है, दूर हो रहे थे। तो अब मुझे आपकी ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही। दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आपका मन करेगा कि मैं घर से बाहर निकलूं। मैं ज़्यादा, जैसे मैंने आपको साइकिक मैसेजेस में शुरू में बताया, और देखो वही कार्ड मैसेज भी इस कार्ड में आया है। आपका मन करेगा कि मैं घर से बाहर ज़्यादा निकलूं, चाहे मैं अकेले ही कहीं घूम कर आऊं, क्योंकि मुझे आई गॉट अ विजन ऑफ यू। मुझे दो विजन्स आए थे कि आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में या कैफे में कहीं बैठे हैं, वहाँ पे कोई एक्टिविटी भी हो रही है और आप वहाँ पे बैठ के अपने साथ बैठे हैं। एक विंडो है, वहाँ से बाहर का विजन दिख रहा है, और आप इधर टेबल पे बैठे हैं, कोई मॉकटेल या कोई कॉफ़ी कुछ समथिंग आपके सामने पड़ा है, और आप विंडो से बाहर देख रहे हैं। ऐसा विजन मुझे आ रहा है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद एक और विजन आया कि आप शायद कोई गैलरी, आर्ट गैलरी, कुछ समथिंग, जैसे आर्ट गैलरी में हम खड़े होकर पूरा ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं म्यूजियम, कुछ ऐसा मुझे आ रहा है कि वहां गए हैं, ठीक है। सो आप घर से बाहर ज्यादा निकलेंगे, यू विल स्टेप आउट मोर, यू विल want to interact with people more, okay, and I'm meaning there will be people who will want to interact with you, ठीक है। I'm hearing people's magnet, but इसमें अभी 9 months का टाइम है, 6 to 8 months, 9 months का टाइम है, and you becoming a people magnet, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे सुनाई दे रही है, ठीक है। अब आप लेजी नहीं हैं, आप एनर्जेटिक हैं, आपका मन कर रहा है मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी करूं, मैं खुद को बिजी रखूं, मैं घर से बाहर निकलूं, मैं कुछ कोई स्किल, कोई टैलेंट, कोई हॉबी क्लास कुछ ऐसे ज्वाइन करूं, एंड आई शुड जस्ट कीप माई सेल्फ। इतने बिजी आप होने वाले हैं, बट उसके आप मी टाइम निकालेंगे, अपने लिए बिजी होंगे, लेकिन यू विल हैव एन एक्टिव लाइफ। Okay, then with the acceptance card, like I told you, you're not accepting any BS from anyone. आपका tolerance level जो है वो कम हो चुका है, ठीक है। And you're like, जो मुझे accept नहीं कर रहा, I'm not accepting that. I'm hearing the phrase choose what is choosing you, do not choose what is ignoring you. तो मुझे ऐसा मैसेज सुनाई दिया, so you are choosing what is choosing you, ठीक है। जो लोग आपके लिए वक्त निकाल रहे हैं, आपको तवज्जो दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आप उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। फाइनली आपको ये रियलाइज हुआ है कि मुझे एजम्पशंस पे नहीं जीना है। कोई अगर मुझे मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, और मैं इसके ऊपर एक पोस्ट करने वाली थी, बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि फेमिनिन्स के लिए एक वीडियो पोस्ट करूँ, गाइडेंस को, लाइफ कोचिंग, रिलेशनशिप टिप, एडवाइस टाइप, कि अगर कोई आपको ऐसा फील कर रहा है ना लेडीज, कि यू आर मतलब दैट यू आर अनलव्ड, मतलब अगर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इफ समबडी इज ट्रीटिंग यू लाइक यू आर अनलव्ड, एंड आपको ऐसा एज्यूम कराया जा रहा है कि नहीं यू आर लव्ड, उसकी कोई मजबूरियां है, तो नो, डोंट लेट एनीबडी मेक यू फील दैट यू आर अनलव्ड, ignored, dejected. Don't let them make you feel that way. The moment you feel कि कोई आपको unloved feel करवा रहा है, move out of that space. ठीक है। सो आई एम गेटिंग, जैसे मैं अभी फंबल कर रही थी एज्यूम्शंस की बात पे, शायद मुझे आ रहा है कि आपको ये चीज एक्सेप्ट करने में, कुछ चीजों को एक्सेप्ट करने में बहुत वक्त लगेगा। यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। You will take time to accept certain things. It will be like a rude awakening. Sorry, but that's what I'm hearing. बट एक बार आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, आपका पीस ऑफ माइंड, बहुत रिलैक्स हो जाओगे, लाइक यू विल बी लाइक वाओ, आई फाइनली सी थिंग्स, वाई व्हाट हैपेंड, जो हुआ वो क्यों हुआ, मुझे फाइनली रियलाइज हो रहा है, पता चल रहा है, तो इट इज गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल फीलिंग। ओके, सो देखिए कंफ्यूजन कार्ड रिवर्स में आया है। आप जिस कंफ्यूजन में थे, कोई क्लैरिटी चाह रहे थे, किसी चीज़ पे स्टक थे, पर्सन, सिचुएशन, तो आप उस कंफ्यूजन से बाहर आ चुके हैं, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, या कम से कम आपने उस साइलेंस को ही अपनी क्लोजर क्लैरिटी समझ लिया है, ठीक है। सो एंड यू आर आउट ऑफ दैट कंफ्यूजन। सी, पहले आप ऐसे थे, इनको देखिए कि मुझे वार्मथ की, अपनेपन की ज़रूरत है, मुझे नहीं मिल रहा है और मैं अकेली पड़ गई हूँ, बट अब आपने खुद को इस स्पेस में लेकर आए हो कि मैं अपने लिए बहुत हूँ। आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, आई एम वन मैन आर्मी, आई एम सेल्फ सफिशेंट। और जब मैं कहती हूँ सेल्फ सफिशेंट, आई मीन इमोशनली सेल्फ सफिशेंट, राइट।
ये थी पाइल वन की रीडिंग। और अगर आप इस तरह की ये टॉपिक रीडिंग और इस तरह के टॉपिक्स और देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा, बता दीजिएगा, ठीक है। और पाइल वन आपकी रीडिंग एनर्जी को क्लेम करने के लिए टाइप जय माँ गंगा, हर हर महादेव टाइप कीजिएगा 101, और ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। वेलकम पाइल टू, जिन्होंने ये डेक सेलेक्ट किया था, पाइल टू, मोस्ट वेलकम। Okay, so let's find out. जान लेते हैं कि दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आप किस मुकाम पे होंगे, ठीक है, क्या आपकी एनर्जी होगी। लेट्स फाइंड आउट। ओके पाइल टू, आई एम गेटिंग अ विजन ऑफ अ सेलिब्रेशन। अलग अलग 2-3 सेलिब्रेशन, जिसको जो रेजोनेट होता है वो लीजिएगा। इससे पहले मैं भूल जाऊँ, मैं साथ के साथ आपको जो विजन आ रहा है वो बता देती हूँ। कोई किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन है, किसी की शादी हो रही है, किसी का बेबी हो रहा है, और किसी को प्रोफेशनल रिकग्निशन, प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, अवार्ड्स या कुछ रिकग्निशन मिल रहा है। किसी का कोई पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई एजुकेशन का कुछ अचीवमेंट है किसी का। तो इस तरह का विजन मुझे आ रहा है, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है आप किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, वो पर्सन आए हैं, बट वो आई एम गेटिंग वो पर्सन आपको मना रहे हैं। जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, वो पर्सन आपको मना रहे हैं ऑलमोस्ट। ये मेटाफोरिक हो सकता है कि मुझे ऐसा विजन आया कि वो पर्सन अपनी नीज पे बैठे हैं, घुटनों पे, नीज पे बैठे हैं और आपको मना रहे हैं, और आप अपनी बैक करके, पीठ करके उनकी तरफ खड़े हो। ऐसा विजन मुझे आ रहा है, ठीक है। तो ये मेटाफोरिक हो सकता है कि आई एम गेटिंग वो पर्सन आए हैं और वो आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम हियरिंग रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ सच, या तो आपको कुछ सच पता चला है उनके बारे में, आप उन्हें इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है, कुछ लोगों के लिए उन्होंने ही आपको कुछ सच ऐसा बताया है, कुछ उन्होंने आपको ऐसा बताया है, या उनका पास्ट में जो बिहेवियर रहा है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, इस वजह से आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप अब यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट पर्सन, एंड आई एम गेटिंग अ विजन ऑफ अ पर्सन। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इससे अच्छा मिल नहीं सकता, इससे अच्छा नहीं मिलेगा, या पहले आपको ऐसा लगता था। तो यूनिवर्स आपका ये भ्रम तोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि जो पर्सन, मुझे एक विजन आ रहा है, सामने एक पर्सन खड़े हुए हैं और वो लुक्स वाइज, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, सब तरह से बेहतर है। जो पर्सन से आप डील कर रहे थे उनसे बेहतर है। पता नहीं ऐसा कंपैरिजन क्यों आ रहा है, क्योंकि शायद आपको लग रहा था कहीं ना कहीं आपके मन में, आप मानो ना मानो, ऐसा था कि आई कैन, और इससे बेटर मेरे को नहीं मिल सकता, इससे बेहतर मेरे पास कोई कुछ और है नहीं। या एक टाइम पे आपको ऐसा लगता था, वो बात आपके मन में अभी भी कहीं है। आपको उससे भी बहुत अच्छे पर्सन है, वो लुक्स वाइज, स्पिरिचुअली भी इवॉल्व है। ये पर्सन तो स्पिरिचुअल भी नहीं थे, इवॉल्व है, मेच्योर है। ये पर्सन है, मेच्योर थे, वो पर्सन मेच्योर है, मेच्योर इन द सेंस माइंड से, स्पिरिचुअली विजडम है उनके अंदर, मेच्योर है, और फाइनेंशियली भी वेल्दी है। this person is wealthy, I'm hearing this person is going to spoil you, okay। इनकी लव लैंग्वेज जो है वो गिफ्ट गिविंग है, एंड okay, you're going to have children with this person, okay। आपके आपके I'm hearing you're going to have children with this person, आपके बच्चे होंगे इस पर्सन के साथ, एंड आपका एक you're living एक I'm getting a home, आप और आपके इस पर्सन के साथ you're living together with this person, and for some of you I'm getting आपका एक courtship period या living together होगा, या कुछ getting to know each other relationship का फेस होगा। उसके बाद कुछ टाइम के बाद या साल भर, कुछ साल के बाद फिर आप इनसे शादी करोगे, ठीक है। ये मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। You're going to shock everyone. There will be people who will be like, how did you get that person? Why does that person love you so much? Okay, and I'm hearing you will finally see why things did not work out with this person you're thinking about, or a person of the past.
See, Nine of Wands, I'm hearing you are a wounded warrior and you're somebody who never gave up. आपने बहुत मेहनत करी है, बट ये लौ उम्मीद की लौ आपने फिर भी जला के रखी। उम्मीद की किरण फिर भी आपके अंदर थी कि कोई बात नहीं, चीज़ें बदलेंगी, मेरे को मेरे हक की चीज़ मिलेगी, हक का मुझे मेरा हक मिलेगा, मुझे जो है बेस्ट मिलेगा। आपके अंदर फिर भी ये विश्वास था, ठीक है। तो ये जो कैंडल ये जला रही है, हो सकता है कि आपको कैंडल्स कलेक्ट करने का शौक है, आपको कैंडल्स अच्छी लगती हैं, सेंटेड या अरोमा थेरेपी या स्पिरिचुअलिटी में आप हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, यू लाइक टू लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, या कोई कैंडल रिचुअल्स आप कर रहे हो, करा है आपने, ठीक है। सो फुल मून रिचुअल्स करते हो, ठीक है। समथिंग यू आर इनटू सम रिचुअल्स और समथिंग जिसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, कोई उपाय आपने किया था, ठीक है, या किसी की दुआ, आई एम गेटिंग समबडी प्रेड फॉर यू, किसी ने आपके लिए प्रे किया था, रैंडमली भी हो सकता है किसी के मुंह से ऐसे निकल गया कि आई विश तुम्हें अच्छा पर्सन मिल जाए, जैसे तुम चाहती हो उससे अच्छा मिले, तो उसकी दुआ आपको लग गई है, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग द विजन ऑफ दिस, यू आर एक्सेप्ट, अगर ये पर्सन हील्ड और हेल्दी है, हील्ड और हेल्दी कनेक्शन में है, सोलमेट हैं, और अगर क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज भी आ रहा है कि ये पर्सन वापस आएंगे, अपनी मजबूरियां बताएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, और आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे, यू विल एक्सेप्ट देम, ठीक है। एंड आप वक्त लगाओगे, कुछ लोगों के लिए 4 मंथ्स भी हो सकते हैं, आप लगाओ 2 मंथ्स तक ठीक से बात ना करो इस पर्सन से, फिर 4 मंथ्स टोटली लगाओ। बट अगर ये पर्सन अपनी टेंडेंसीज चेंज करके आते हैं, आपको जेन्युइन लगता है, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं इनसे, तो और आपको पता है कि हील्ड और हेल्दी कनेक्शन है, तो आई सी यू एक्सेप्टिंग दिस पर्सन, एंड आई सी दिस यू मेकिंग अ होम विद दिस पर्सन, लाइक लिविंग टुगेदर विद दिस पर्सन, एंड आई डोंट नो व्हाई आई सी यू माइग्रेटिंग समवेयर विद दिस पर्सन। आप कहीं शिफ्ट कर रहे हो, रिलोकेट कर रहे हो इस पर्सन के साथ, या ये आपको कहीं लेके जा रहे हैं अपने साथ, दूसरी सिटी, स्टेट, कंट्री, या जिस मुश्किल वक्त से अच्छे वक्त की तरफ लेके जा रहे हैं। अभी आपको लग रहा है कि ये सब पॉसिबल कैसे होगा, नहीं होगा, आपको भी विजन्स आते हैं, जो मैं बता रही हूँ आपको ऐसा आइडिया आया, इंट्यूशन आपको ऐसी आई है, बट चीज़ें इतनी नेगेटिव हुई है ना आपके साथ कि आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ भी अच्छा सुनते हो ना आपको लगता है कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो कभी भी मैं जैसे आपको हमेशा कहती हूँ कि कोई पॉजिटिव रीडिंग, कोई पॉजिटिव ब्लेसिंग, कोई पॉजिटिव विश कोई आपको बोले, कोई बात बोले आपकी सिचुएशन से रिलेटेड, तो अगर आप उसको डिसरिगार्ड करोगे ना फ्रेंड्स, तो वो बिल्कुल आप उस ब्लेसिंग को ब्लॉक कर रहे हो, आप उस चीज़ को कह रहे हो कि डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो वो नहीं करना है, ठीक है। क्लेम करो उस ब्लेसिंग को, पॉजिटिव चीज़ को जो आपको बोली जा रही है, ठीक है। एंड जैसे आई एम ऑल्सो गेटिंग, अगर कोई फैमिली इशू था, आपकी अपनी फैमिली से प्रॉब्लम्स थी, या आपको लग रहा था कि आपके कनेक्शन में फैमिली नहीं मानेगी या नहीं मान रही थी, तो वो डिवाइन टाइमिंग होगा, फैमिली मान जाएगी, उन्हें आई एम हियरिंग उन्हें मानना पड़ेगा, दे विल हैव टू। आपकी कनेक्शन की स्ट्रेंथ देखकर, आप दोनों के इमोशंस देखकर जो हैं, आपकी फैमिली मान जाएगी, ठीक है। एंड I'm getting some of you, you have lost weight, some body makeover, put on weight or lost weight or something, I don't know. कुछ अपना makeover हुआ है आप, अगर आप makeover चाह रहे थे, हेल्थ में improvements चाह रहे थे, अगर God forbid अगर आपको कोई health issues चल रहे हैं, चाहे mentally, emotionally, physically भी मुझे आ रहा है, तो वो you working on that, ठीक है। आप वो उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो, I'm hearing you recuperating, you're recovering, okay. ओके, सो आई एम गेटिंग अ विजन ऑफ अ की, ओके, मुझे एक चाबी का, की का मुझे विजन आया है, दिख रही है मुझे की। सो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिल गया है, वो दरवाज़ा मिल गया है सोल्यूशन का, चीज़ें सब कुछ वर्कआउट हो रही हैं जो आपको लग रहा था कि कभी वर्कआउट नहीं होंगी। आई एम गेटिंग अ विजन ऑफ यू, आप बैठे हो, आपकी आंखों में खुशी खुशी के आंसू हैं, एंड आप भगवान के सामने बैठे हो, या भगवान की जगह पे, किसी स्पिरिचुअल जगह पे बैठे हो, एंड यू आर सराउंडेड विद पीपल हु लव you and are genuinely happy for you. आपकी फैमिली के लोग हो सकते हैं, और देखिए स्टार कार्ड आया है यहाँ पे, क्लेम दिस, आप टाइप कीजिए 222 एंड क्लेम इट, ओके, जो मैं अभी बोल रही हूँ, जस्ट क्लेम इट। आप ये विजुलाइज करो कि टूटता तारा है, इसमें विजुलाइज करो कि टूटता तारा जा रहा है और आप उस पर विश मांग रहे हो, अभी करो ये एक्सरसाइज, ठीक है।
टाइप जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण टाइप करो क्लेम करने के लिए फ्रेंड्स। सो आई होप आपने कर लिया है। आई होप या एक्चुअली डू दैट, डू द प्रैक्टिस की विजुलाइज करो एंड क्लेम इट। ओके, तो चलिए लेट्स फाइंड आउट। अब देखते हैं ये साइकिक मैसेजेस से, अब देखते हैं कि दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आपकी लाइफ में क्या हो रहा होगा, आप किस मुकाम पे होंगे, ठीक है, और ये कहाँ जाना चाह रहे हैं। ऑल राइट। सो फ्रेंड्स, इट्स अ जनरल रीडिंग, जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, नहीं तो आप दूसरी पायल भी देख सकते हैं और यू कैन जस्ट वॉच इट फॉर एंटरटेनमेंट। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड हमारे पास जो आया है वो है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। विद द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स आई एम गेटिंग अ विजन, आई एम अंडरस्टैंडिंग। आपको सबके असली चेहरे दिख रहे हैं, जो आपके हिडन ओपोनेंट्स थे, जो लोग आपसे सीक्रेटली जेलस थे। आपको पता चल रहा है कि कौन आपके हिडन एनिमीज हैं, कौन लोग आपसे जेलस हैं, कौन लोग आपको, आई एम गेटिंग अ विजन, किसी का मास्क उतर रहा है, ठीक है। आई एम गेटिंग अ विजन ऑफ यू बीइंग ब्लंट विद समबडी हु जस्ट सेइंग एनीथिंग बैड टू यू। आप कोई पर्सन आपको कुछ बोल रहा है, आप उसको एकदम सपाट से जवाब दे रहे हो और वो पर्सन घायल हो गया है आपके शब्दों से। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा विजन आया, बट मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं आ रहा कि आपने कुछ नेगेटिव बोला है, तो कुछ गलत लैंग्वेज, मुझे ऐसा कुछ नहीं आ रहा। बट आपने जो अपने लिए स्टैंड लिया ना, उस चीज से वो पर्सन घायल हो गया कि ये कैसे हो गया। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी प्योरिटी आपने अभी भी रिटेन करके रखी है। जिस तरह से, जिस ऑरा, जिस चीज से आपने जवाब दिया ना, आपने कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन वो पर्सन स्टन्ड हो गया है, ठीक है, जिसको आपने ऐसे जवाब दिया। और सबको आप ऐसे बोलने वाले हो, मैं ये नहीं कहती सबको उल्टा जवाब दो, बट अपने लिए स्टैंड लेना सीख चुके हो। आप सीख चुके हो कि मैं आई एम गेटिंग यूर बीइंग माइजर विद योर एनर्जी। आप ये समझ चुके हो कि मुझे जो है अपनी एनर्जी कंजर्व करके रखनी है। एंड आई एम गेटिंग अ विजन, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि um, जिसको जो समझना है वो समझे। मैं किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाली हूँ या नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। और लाइक एक ना इंस्टाग्राम पे मीम चली थी, जो रील टाइप ऐसी थी कि एक पर्सन है तो जो बोलता है, पता है मैंने तुम्हारे बारे में ये सुना, क्या ये सच है। तो जो दूसरी जो पर्सन होते हैं, कहते भाई तूने दो समझना समझ ले, अपनी तरफ से ऐड भी कर ले, आई डोंट गिव अ डैम। ठीक है, सो आप उस एनर्जी में दिख रहे हो, ठीक है। And let's just read what this card says. You can't be right all of the time, okay? और आप अगर आपके अंदर थोड़ी कंट्रोलिंग टेंडेंसी भी थी ना फ्रेंड्स, कम ऑन, मैं ये नहीं कह रही आप किसी को कंट्रोल कर रहे हो, बट अगर आप चाह रहे हो कि कुछ चीज़ इस तरह से हो, मुझे इसी तरह से ये सिचुएशन चाहिए, पर्सन चाहिए, ये सिचुएशन ऐसी, मुझे ऐसी ही चाहिए, तो उसको भी कंट्रोल करना कहते हैं। हर टाइम ऐसा सोचना कि मैं राइट हूँ, देखिए मुझे आईना दिखाना ज़रूरी है। हर टाइम में सोचना कि मेरे से गलती हो ही नहीं सकती, मैं हमेशा सही हूँ, ठीक है। तो उस चीज पे भी आपने वर्क किया है, आपको अपनी अवेकनिंग हुई है, अपनी शॉर्ट कमिंग्स की रियलाइजेशन हुई है, और आप हम्बल हुए हैं पहले से, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऑपोजिट मैसेज आ रहा है, ये रेजोनेट होता है तो ये लेना, कि कोई लोग आपको हमेशा गलत ही ठहराते रहते हैं, लोग आपको गलत ही ठहराते रहते हैं, तो आप लोगों को दिखा रहे हो, आप लोगों को बता रहे हो अपने एक्शन से या अपने बेस्ट चॉइस ऑफ वर्ड से, शब्दों से, कि आप हमेशा सही नहीं हो सकते। कोई भी हमेशा सही नहीं हो सकता, ना मैं ना आप, तो आप उनको रियलिटी चेक दे रहे हैं कुछ लोगों को, ये मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। और मुझे ये भी आ रहा है कुछ लोग आप सीक्रेटिव हो गए हैं, आप अपनी लाइफ ज़्यादा शोकेस नहीं कर रहे हैं, एंड ओके आई एम हियरिंग यू लिविंग योर बेस्ट लाइफ, ठीक है। आपकी लाइफ आप पहले से अच्छी जी रहे हैं, बट आप शोकेस नहीं कर रही, यू बीइंग प्राइवेट। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे जो आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं थे, बट आपके ऊपर नज़र रखते थे, आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते थे कि आपकी लाइफ कैसी चल रही, कैसी नहीं चल रही। तो आप ऐसे लोगों को भी लाइक आप किसी को अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं निकालने दे रहे, मुझे मतलब आप डेलिबरेटली ऐसा कुछ नहीं कर रहे, बट आप ना, आपको अवेयरनेस और अवेकनिंग हो रही है कि अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई पर्सन जिसके आप कांटेक्ट में नहीं थे, उसके फ्रेंड्स आपको कांटेक्ट करके पूछते थे कि भाई तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, कहाँ जॉब कर रहे हो, कहाँ ये, तो आप बता देते थे, ठीक है। पर कहीं ना कहीं आपके मन में होता था कि वो पर्सन पूछ रहा है, फिर भी आप उनको बता दे रहे थे, शेयर कर देते थे चीज़ें। तो अब आप ऐसा नहीं करने वाले हो,
अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, लॉजिक की सुनोगे। अब आप ऐसे किसी पर्सन से इंटरेक्शन या अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा शेयर नहीं करोगे जहाँ आपको लगता है कि कोई और आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, ठीक है? अपने खुद से डायरेक्टली बात करने की बजाय। Acha. So next we have temperance in reverse. Okay, and with temperance in reverse, what I'm getting is let go of self-imposed limitations. Okay, आपने अपने ऊपर जो कि मैं ये नहीं कर सकता, आपको अपनी limitations जो अपने ऊपर एक self-imposed limitations बना रखी थी ना, आपको ऐसा लगता था कि मेरी पोटेंशियल, आपने पहले डिसाइड कर लिया कि मैं ये कर ही नहीं सकता, मैं ये कर ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपकी फील्ड है, मेडिकल फील्ड, आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कंटेंट राइटिंग जैसे करते हो तो मेडिकल फील्ड में कर ही नहीं सकते, लाइक मुझसे होगा नहीं, या आईटी फील्ड में नहीं कर सकते, मुझसे होगा नहीं, आपको ऐसे लगता था। तो आपने कि जैसे मैं तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है मुझे वेट लॉस करना है, या मुझे बॉडी मेकओवर करना है, या मुझे ये गोल अचीव करना है, लेकिन मेरे से तो होगा नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकती, अब कहाँ हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा। तो ऐसे मन में आपके जो मन में इस तरह के थॉट्स थे, यू हैव आप उन लिमिटेशन से, उन सेल्फ जो खुद को लिमिट कर रहे थे, अपने ऐसे सोच रहे थे नहीं हो पाएगा, उससे बाहर आ रहे हो, आप उस चीज से बाहर आ चुके हो। यू हैव रियलाइज कि इंसान मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप ये रियलाइज कर चुके हो कि आपके अंदर जो पहले जो जुनून था ना, आपके अंदर वो सप्रेस्ड जो एक डिटर्मिनेशन थी, ठीक है, तो आप ठान लो तो आप अचीव कर सकते हो, जैसे आप पहले करके दिखाया था आपने, तो अब भी कर सकते हो। तो वो चीज मुझे आपकी दिख रही है। देखिए, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एक बहुत ही मुश्किल वक्त, एक सेटबैक के बाद आपके अंदर ये चेंज आया है। कोई सेटबैक हुआ है आपको, उसके बाद आपके अंदर ये सारे चेंजेस आए हैं। मतलब इट इज़ लाइक आई एम गेटिंग, यू डिड नॉट सी दैट कमिंग। डरने की जरूरत नहीं है, बट देखिए, मुझे आ रहा है सेटबैक पॉजिटिव होने वाला आपके लिए, इफ दैट मेक सेंस टू यू। लाइक सेटबैक पॉजिटिव कैसे हो सकता है, ठीक है? सेटबैक पॉजिटिव ऐसे हो सकता है कि आपको पहले अंदेशा हो जाएगा, आप संभल जाओगे, एंड यू विल गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन, यू विल मैनेज दैट सिचुएशन वेल, ठीक है? देखिए, आप मैनेज कर लोगे, सिचुएशन से बाहर आ जाओगे, आप निखर के आओगे बाहर उस सिचुएशन से, आपको अंदेशा हो जाएगा पहले कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है? सो अब ये रीडिंग भी देख रहे हो तो किसी का असली चेहरा आपको पता चलने वाला है। कोई सच्चाई, आई डोंट नो व्हाई असली चेहरा से ज़्यादा मुझे आ रहा है कि कोई सच्चाई आपको पता चलने वाली है। वो चीज़ आपको थोड़ा डिस्टर्ब तो करेगी, लेकिन इवेंचुअली इट विल सेट यू फ्री, इट विल सेट यू फ्री। ओके, वो सच्चाई जो है, जो आपको पता चलेगी, थोड़ा डिस्टर्ब आप होगे, बट उसके बाद आप आज़ाद फील करोगे, ठीक है? वो चीज़ आपको आज़ाद कर देगी, ठीक है? और आपको ये रियलाइज़ होगा कि उस इंसान ने प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम उस इंसान में, वो इंसान हर्ट है। और वो कहते हैं ना, हर्ट पीपल, जो लोग खुद हर्ट होते हैं वो दूसरों को हर्ट करते हैं, ठीक है? तो सब लोग ऐसा नहीं करते, कुछ लोग, हम जैसे लोग अगर हम हर्ट होते तो हम मेक श्योर करते कि दूसरा हर्ट ना हो जाए, राइट? मेरी तो शुरू से यही अप्रोच रही है कि जो हमारे साथ हुआ वो दूसरे के साथ ना हो। हम अपने आर्टिकल्स के थ्रू या स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, मोटिवेशन के थ्रू लोगों को गाइड करें और उनको बचाएं किसी प्रॉब्लम से, राइट? कि वो हमारे लेसन से सीखें। सो हर एक की अपनी अप्रोच होती है, बट आपको जो आपके रोज टिंटेड ग्लासेस, आई एम हियरिंग रोज टिंटेड ग्लासेस, आपके उस पर, आपके चेहरे पे जो, आंखों पे जो थे, वो हटा के आप सिचुएशन को जैसे है वैसे देखोगे। आई एम गेटिंग रियलिटी प्रैक्टिकलिटी। ओके, सो उसके बाद तुरंत बाद आई एम गेटिंग इवन 24 आवर्स 48 आवर्स में ड्रामेटिक 360 डिग्री शिफ्ट आएगा आपकी लाइफ में, एंड ड्रामेटिक मिरेकल्स होंगे, ड्रामेटिक चीज़ें चेंज होंगी। क्योंकि वो रेजिस्टेंस थी, वो डिनाइल में जो आप थे ना, रेजिस्ट कर रहे थे चेंज को, सच को, वो डिले और ब्लॉकेजेस क्रिएट करी थी नया चैप्टर शुरू होने से आपकी लाइफ में। अब आपको सच्चाई दिख गई, आपने एक्सेप्ट कर लिया, वक्त लगा लेकिन आपने एक्सेप्ट कर लिया। फिर अब नया चैप्टर विद इन 24 आवर्स शुरू हो जाएगा, जब वो आपको अवेकनिंग होगी उसकी, ठीक है? एंड आई डू सी अपॉर्चुनिटीज, करियर अपॉर्चुनिटीज। अगर आपके करियर में ब्लॉकेजेस हो रही थी, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो रही थी, या जो चीज़ें प्रोग्रेस नहीं कर रही थी, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस था, आप जिस तरह का पार्टनर चाह रहे थे, फ्रेंड्स चाह रहे थे, वो आपको नहीं मिल रहे थे, तो वो ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे, वो ग्रेजुअली रास्ता बनेगा, एंड वो आपकी तरफ वो चीज़ें आएंगी,
ठीक है। एंड कोई कमिटमेंट का ऑफर भी आपकी तरफ आ सकता है, मतलब लाइक जैसे अप्रैल नेक्स्ट ईयर, अप्रैल मई तक कुछ कमिटमेंट का ऑफर आ सकता है, कुछ अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। आई एम ऑल्सो हियरिंग विद इन 9 months फ्रॉम नाउ यू विल हैव सम लेवल ऑफ फेम, यू विल हैव नेम एंड फेम, आप करियर में कुछ अच्छा करने वाले हो, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम दिस ईयर नेक्स्ट टाइम, ओके, this month next year, okay. Then I'm having a page of wands. So with this card I'm getting कि आपने ये रियलाइज करा है, पहले आप बीच में जोन में आ गए थे कि मुझे इफ इट्स मेंट टू बी इट विल बी, लाइक फ्री विल की वजह से चीज़ें डिले हो रही थी, ठीक है। आप कोई एफर्ट इतना करने को राजी नहीं थे, ठीक है। लेकिन ग्रेजुअली आपको पता चलेगा कि अगर मैं किसी चीज़ के लिए पैशनेट हूँ और तो मुझे उसकी तरफ एफर्ट्स भी करने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एफर्टलेस हो जाएगा, अपने अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। अगर मुझे कुछ चाहिए, आई नीड टू वर्क टुवर्ड्स इट, आई एम गोइंग टू वर्क टुवर्ड्स इट, ठीक है। तो बहुत एक फियरलेस, रेस्टलेस और एंथुसियास्टिक पैशनेट एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है, ठीक है। रिस्क टेकिंग वाली एनर्जी दिख रही है। आई एम नॉट गोइंग टू वेट एंड वॉच, आई एम गोइंग टू डू इट, टेक द प्लंज, ठीक है, वो एनर्जी। And with the Knight of Cups I see like people approaching you, and I see suitors approaching you. I see you going out and bumping into somebody new, somebody who is like, who matches your vibe, somebody who understands you more, somebody who listens to you more, and you know, somebody who's not listening to you for the sake of listening, somebody who wants to listen to you because they love listening to your voice, okay. And what I'm getting is कि you are loving every bit of the moment you're living in the moment, okay. आप you're not the same person जो या तो बीते हुए कल की चिंता में जीते थे या आने वाले कल की चिंता में जीते थे, आप वैसे पर्सन नहीं रहे हो। आप you're living in the moment, आप अपने आज को enjoy कर रहे हो, making the most of now, okay. And I'm getting some proposal suitors, अगर मैरिज के जैसे रिश्ते चाह रहे हो वैसे नहीं आ रहे थे तो वैसे रिश्ते आने शुरू होंगे आपकी तरफ, ठीक है। और आप अपने हार्ट चक्र को हील कर रहे हो, आप अपने हार्ट ब्रेक को मतलब जो है पावर में, पेन को पावर में टर्न कर रहे हो, ठीक है। और आप अगर बहुत बॉटल अप करते थे चीज़ों को तो यूर लाइक इट्स ओके टू क्राई, आई विल क्राई, रिवर, बिल्ड अ ब्रिज एंड गेट ओवर इट, ठीक है। And I'm getting a vision of your enemies or your ex crying, watching you on social media. The person is crying, okay. I'm getting the person is saying what I've lost, oh my god, what I lost, like a person अपनी किस्मत को रो रहे, that's also what I heard, okay. And for some of you, अगर आप overseas travel करना चाह रहे थे, कुछ business setup करना चाह रहे थे, कुछ आपको अटका हुआ पैसा था, कुछ अटकी हुई blessing थी, that is coming to you, okay. So claim it, okay. Put yourself out there and you'll be rewarded one way or another. Like अगर आप ये सोच रहे थे कि like this is a common myth, like I want, आप पहले आप ऐसे थे, आप एफर्ट नहीं कर रहे थे, बार बार ये चीज़ आ रही है कि आप एफर्ट नहीं कर रहे थे, you were not putting yourself out there. अगर आप बाहर नहीं जाओगे, you will not be like meeting people, बाहर नहीं जाओगे, लोगों से मिलोगे नहीं, या कहीं just even मिल नहीं रहे हो, बट अब एटलीस्ट आप बाहर जा रहे हो, चाहे आप शॉपिंग कर रहे हो, चाहे आप म्यूजियम जा रहे हो, गैलरी जा रहे हो, या अपने साथ अपने आप को ही डेट पे लेके जा रहे हो, ठीक है। सो तब तो कैसे कोई और आपकी तरफ अप्रोच करेगा। अगर आप बाहर जाके अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करोगे, यू विल नॉट बी देयर एट द टाइम ऑफ द अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफर हो रही है करियर की, वहाँ पे नहीं खुद को रखोगे तो हाउ विल द अपॉर्चुनिटी अप्रोच यू। तो यू आर पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर, ठीक है। आप खुद को वो अपॉर्चुनिटी मिलने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, ठीक है। यू आर पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर, ठीक है। नथिंग इज एवर एज होपलेस एज इट सीम्स. Finally, I'm hearing some of you are putting boundaries, and some of you're finally giving to yourself unconditionally, okay. You're giving to yourself unconditionally. I'm getting a vision जैसे एक आपने कोई शटर डाउन कर दिया है, somebody is asking you for something and आपने शटर डाउन कर दिया, you're like no, no more, no, I don't, you cannot keep taking from me, or you're not even getting anything from me, you're not getting anything from me, leave. ये आपकी एनर्जी है, एंड ऑल दैट रिसोर्सेज ऑफ लव, केयर, इन्वेस्टमेंट आप खुद को दे रहे हो, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग. और फाइनली आप जो होपलेस उसमें थे, होपलेस हो गए थे कि यार नहीं, ये तो
अब चीज़ें अच्छी कहाँ होंगी, अब चीज़ें अच्छी नहीं होगी, अब हिट रॉक बॉटम नहीं, लेकिन आप होपफुल हो रहे हो, ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो, यू लुकिंग एट द ग्लास हाफ फुल. Okay, and then we have, nine of wands, which we started with. So nine of wands card is like it would take a hell a lot more to defeat you. Finally आप, मुझे तो पहले भी आप ऐसी थे, लेकिन लोगों को अब रियलाइज हो रहा है कि आपको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. क्लेम करो इस चीज को, टाइप करो, मुझे हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, टाइप करो इसे, क्लेम इट. ठीक है, लोगों को आपको हराने में भैया, पीपल वोंट बी एबल टू डिफीट यू, उनको आर्मी लगेगी ना आपके ऊपर, आपके लिए भगवान की आर्मी खड़ी हुई है, समझ रहे हो, आप लोग नहीं हरा पाएंगे आपको. वाह, आई एम लविंग इट. क्लेम करोगे, ठीक है, ऑल राइट. Eight of Pentacles. Sorry, but fairies aren't going to come to do all the work for you. So again, देखो बार बार ये चीज़ आ रही है, एफर्ट नहीं कर रहे थे, फ्री विल में विश्वास कर रहे थे, यू वर नॉट पुटिंग योरसेल्फ, आप सोच रहे थे अपने आप ही हो जाएगा, जब होना होगा हो जाएगा. तो आप एफर्ट कर रहे हो, नई नई चीज़ें सीख रहे हो, नई नई एक्टिविटीज़, वर्कशॉप्स, नया स्किल, नया कोर्स, ठीक है, जो सब आप एनरोल कर रहे हो, ये डूइंग, आप एफर्ट कर रहे हो, आपके एफर्ट के, मेहनत के, और मेहनत ही पता क्या कर रहे हो आप, स्मार्ट हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क कर रहे हो. अब टाइम आ चुका है कि आपको रिवॉर्ड भी मिले आपकी मेहनत का. यूर बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. वाओ, loving it. Okay, for some of you I'm getting, you have a vehicle, or you have an apartment, or you have some घर है, कोई प्रॉपर्टी या कोई कार, मुझे या दोनों कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है. बट ये नेक्स्ट ईयर सेकेंड मिड के बाद जून टू अक्टूबर के टाइम पे दिख रहा है. ओके, हो सकता है नेक्स्ट टाइम दिस ईयर में बुक हो जाए, या यू स्टार्ट लुकिंग फॉर इट और समथिंग, यू हैव द रिसोर्सेज. सो ये मुझे मैसेज आ रहा है. सो इसी तरह की रीडिंग को क्लेम करने के लिए टाइप कीजिएगा जो मैंने आपको बोला, 202 या 222. ठीक है, एंड जब भी आप क्लेम करते हैं ना फ्रेंड्स, आप डिसरिगार्ड जब आप करते हो, ये नहीं होने वाला, हाँ प्लीज, ऐसा कौन सा हो जाएगा. तो एक्चुअली आप भगवान की ब्लेसिंग की डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हो, आप उसको ब्लॉक कर रहे होते हो कि नहीं होगा, कोई थोड़ी सी पॉसिबिलिटी होती है ना, उसको भी आप ब्लॉक कर रहे होते हो. तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए. कोई पॉजिटिव रीडिंग आ रही हो, उसको क्लेम करना चाहिए, ताकि जो ब्लॉकेजेस होंगे ना वो भी क्लियर हो जाएंगे. से क्लेम इट, एमेन, ये टाइप किया करो, इट विल हैपन. And I sincerely wish कि this time next year is a fruitful, rewarding year for you, and आपकी विशेष पूरी हो चुकी हो जो आपके हित के लिए हो. ठीक है, एंड आपको सुकून मिले, जो क्लैरिटी चाह रहे हो वो आपको मिले, एंड आप स्वस्थ, सुख, समृद्ध हो. थैंक यू सो मच. सुखी और समृद्ध हो. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय.